ऑनेस्टली बताऊं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आई थी मुझे इस फॉर्म को फिल करने में, सिग्नेचर को फिल करने में। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये यहां तक मैं पहुंचा कैसे। ये मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, ये मेरी अपलोडेड फोटो है और ये मेरी लाइव फोटो है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम अलग है 10th के मार्कशीट में और आधार कार्ड पे अलग है। यस, डू यू वांट टू सबमिट, प्रोसीड, डिफरेंट फोटो आईडी का। नेक्स्ट जो आता है आपका, फिर आएगा आपका अचीवमेंट्स वाला सेक्शन, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स, एनसीसी। देखिए, अगर आप चाहें तो अभी भर सकते हैं, नहीं तो आप आगे के लिए स्किप कर सकते हैं। फाइल नेम होगा वो ये होगा, फोटो, खाली फोटो। पी भी छोटा होगा, पी बड़ा कर दोगे फाइल नेम तो नहीं लेगा। जब ये लाइव फोटो होगा, आपकी फोटो कैप्चर की जाएगी, लाइव फोटो में क्या इंफॉर्मेशन आएगी, तो मैंने सैंपल फॉर्मेट डाउनलोड किया और प्रिंट कर लिया उसको। तो 1 2 3 यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। लैंग्वेज होगी आपकी मेंस की पेपर 1 to 5, यानी जीएस पेपर 1 2 3 4 5 ऐसे तक। वही टॉप की 3 फिल कर दी, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। उसके बाद फिर सबको नॉट ऑप्टेड, नॉट ऑप्टेड, नॉट से पूछ रहा है आपकी सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चन आया, जो कि पिछले साल भी पूछा था। यहां पर जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी प्रोफाइल, ये फिर आप रिव्यू कर लीजिए। अब आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, जिनको नॉन क्रीमी लेयर में रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन चाहिए, उनको जो फाइनेंशियल ईयर 2022 थे, जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपके पास भी ये वाला मैसेज आएगा सक्सेस का, योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और ये एप्लीकेशन नंबर आपको अलॉट होगा। लेकिन यहां तक की जर्नी इतनी आसान नहीं है, और आपके जर्नी को इतनी आसान बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम की अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, यूआरएन कैसे क्रिएट करते हैं, फिर एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हर एक चीज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। मैंने खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, कई सालों बाद फिल किया। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और बहुत ही, इस वीडियो के बाद कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, जो रहेगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से ये जो स्क्रीन आपके सामने आई है, उससे पहले ये वाली स्क्रीन आती है। क्या कि डू यू विश टू कंफर्म द सबमिशन ऑफ योर सेलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर एंड ऑल, ये सब आपके पास स्क्रीन आएगी। तो आप कहेंगे यस आई हैव रेड द डिक्लेरेशन, उसके बाद ये स्क्रीन आएगी। ऑनेस्टली बताऊं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आई थी मुझे इस फॉर्म को फिल करने में, मुझे आई थी सबसे ज्यादा फॉर्म सिग्नेचर को फिल करने में। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लगभग 1 घंटे हो गए थे मुझे सिग्नेचर को करते करते, और फाइनली जब जाके ये दिखा योर सिग्नेचर हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, मैं कहा चल भाई एक मिठाई खा लेते हैं। ठीक है, तो और फिर ये हुआ। ये देखिए, इतना सारा मैंने ट्राई किया था, ये सब मेरा वो है जो डस्टबिन होता है ना लैपटॉप में, ये सब मैंने डिलीट किया, ये डिलीट किया। उसके बाद फाइनली ये वाला जो सिग्नेचर था, ये एक्सेप्ट किया था यूपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये यहां तक मैं पहुंचा कैसे, इस कंक्लूजन तक मैंने क्या यूज किया इसमें, आपको भी धीरे धीरे बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, और एक काम कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यार उनके बारे में भी सोचो, और प्रॉमिस करो कि अगर तुम देख रही हो इस वीडियो को या देख रहे हो तो लगभग 4 स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करना, अगर तुमको इससे बेनिफिट मिलता है तो। एंड आई एम श्योर वीडियो को एंड तक देखना, बेनिफिट 100% मिलेगा। ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। अच्छा, मैं सिद्धार्थ, फाउंडर और मेंटर ऑफ मार्गदर्शन आईएएस, पिछले 5 से 6 सालों से मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, करंट अफेयर पढ़ाता हूं और एनवायरनमेंट, एथिक्स और एसए भी पढ़ाता हूं। साइमल्टेनियसली बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे कि अड्डा 24/7, स्टडी आईक्यू, या फिर सिविल्स डेली आईएएस में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं एग्जामिनेशन, और कई कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस के लिए भी हम मेंटोरशिप देते हैं, और मेंटोरशिप के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ना गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मेंटोरशिप के लिए फॉर्म है, वो पेड मेंटोरशिप है। और अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोई भी मेंटोरशिप 1-to-1 लेना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो गया या ऑफलाइन हो गया, आई विल बी देयर फॉर यू। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लेते हैं कि कैसे आप यूपीएससी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, और मैंने कैसे फिल किया था। लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, आई विल ओपन द वीडियो। मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, ये है वीडियो। ओके, अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं।
अभी आज के डेट में आपको YouTube पे या बहुत सारे ऐसे टीचर, फैकल्टी या मेंटर्स बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वो लोग आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि यूपीएससी की इंस्ट्रक्शंस क्या है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की, नेम चेंज, एफिडेविट, मैट्रिकुलेशन, ये सारी की सारी वो लोग आपको बता सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल ना एकदम अलग है। मैंने भी इसको देखा था और जब प्रैक्टिकल में गया करने तो भाई हालत टाइट हो गई थी। लिटरली मैं मतलब नहाया धोया कुछ नहीं, बैठ के सिर्फ फॉर्म फिल कर रहे थे। और क्योंकि मैंने ये ठान लिया था जब तक इसको भरूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और फाइनली ये हो गया। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फोटो कैसे हम अपलोड करेंगे, लाइव फोटो कैसे करेंगे, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं एप्लीकेशन फॉर्म पे, वहां पर हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाली जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी डैशबोर्ड लॉगिन कर रखा है। अब OTR वाला सिस्टम चला गया है, अब है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर एक ऐसा यूनिक आईडी है जिसको आप यूपीएससी से रिलेटेड और भी सब एग्जामिनेशन में आप यूज कर सकते हो। उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने कर लिया है तो आपने अपना आधा टाइम तो सेव कर लिया था बॉस। ठीक है, तो देखिए मैंने चूंकि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर बना लिया है तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू यूआरएन। मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो यहां पर ये डिटेल आएगी। ओके, आई कैन नॉट चेंज इट। हाँ, एक बार आप बस चेंज कर सकते हो, और वो भी तब जब ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दोगे तब चेंज कर सकते हो, अभी तो फिलहाल नहीं चेंज कर सकते। तो आपको यूआरएन लॉक करने से पहले ध्यान से उस अपनी इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा यूआरएन जो है वो अब लॉक हो गया है। ओके, यूआरएन में होता क्या है, आपका नाम होता है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा मम्मी का नाम, आपके गार्जियन का नाम, आपका आधार कार्ड उस पर मैप होता है, आधार कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद आपके क्लास 10th की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा बोर्ड था, रोल नंबर क्या था, कब डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू हुआ था, कितना परसेंटेज आप पाए थे, ये सब होता है। ठीक है, चलिए मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है। अगर आप यहां देखेंगे, एग्जामिनेशन पे जाएंगे, माई एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो ये देखिए ये आई बनकर आ रहा है। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है। ये मेरी अपलोडेड फोटो है जो अपलोड की थी मैंने, और ये मेरी लाइव फोटो है जो मैंने लाइव अपने लैपटॉप से लिया था। ठीक है, ये पूरा मैंने फिल कर लिया है ऑलरेडी। ऑलराइट, ये एक डेमो मैंने बनाया है, एक रैंडम स्टूडेंट का मैंने लिया हुआ है नाम, आईडी वगैरह। ठीक है, ये रैंडम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन सारे स्टेप जेन्युइन है। आधार, फोटो आईडी, पर्सनल आइडेंटिटी डिटेल, फिर पेरेंट डिटेल है, देन सोशल कैटेगरी, डिसेबिलिटी है, एड्रेस प्रोफाइल है। ठीक है, ऐसे करते करते पूरा मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है, अब ये मैंने किया कैसे है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC EWS, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो, जनरल कैटेगरी, उसके लिए भी हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब मैं रिकॉर्डिंग पे चलता हूँ यहाँ पे। ओके, ये ओपन किया, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, और लेट अस ओपन दिस। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया था। ठीक है, अब आप लोग आए, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी प्रोफाइल पे गया, आइडेंटिटी प्रोफाइल पे सबमिट किया, सक्सेसफुली सबमिट हो गया था। ठीक है, और फिर मैंने इसको आधार से लिंक किया। आपको भी पूछेगा, तो जो भी आपकी आइडेंटिटी आप देख रहे हो यहां पे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी प्रोफाइल यहां पे लिखा हुआ है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में 3 स्टेप होते हैं, एक आपकी आइडेंटिटी प्रोफाइल, दूसरा आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, आपका नाम, आपका DOB वगैरह। ठीक है, उसके बाद आधार और फोटो आईडी, तो आपका नाम और आधार से मैप करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम अलग है 10th के मार्कशीट में और आधार कार्ड पे अलग है। आप मेक श्योर करिएगा कि जो नाम आधार कार्ड पे है आप उसको यूज कीजिएगा, अदरवाइज यूपीएससी आपसे केवाईसी नहीं करा पाएगा। ठीक है, वही उसी को आप लेकर जाइएगा। दूसरी चीज, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वहां पर आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तो जो चीज आधार पर है वो आप सारी इंफॉर्मेशन यहां दीजिएगा, अदरवाइज ये फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रही बात अगर आपके 10th की मैट्रिकुलेशन है तो नाम वहां से नहीं लिया जाता है, नाम आपका इंपॉर्टेंट है आधार से। 10th की मार्कशीट डिसाइड करती है आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और आपका भाई 10th पास हो चुके हो कि नहीं, बेसिक सर्टिफिकेट है। नाम जो है आपको आधार से ही करना है, क्योंकि जब ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया था और ये सक्सेसफुली हो गया था।
यहाँ पर अब आपको आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर यहाँ मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ OTP आ गया, मैंने यहाँ यस इट्स करेक्ट पे मैंने क्लिक किया और डेटा प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, और ये आधार कार्ड का eKYC वेरिफिकेशन हो गया था, ठीक है। आधार आईडी, अब देखिए यहाँ पर अभी मैं इसको प्रोसीड करूंगा, सबमिट करूंगा। यस, डू यू वांट टू सबमिट, प्रोसीड डिफरेंट फोटो आईडी कार्ड, यस, है ना, प्रोसीड, वेरिफिकेशन हो गया। यहां पर आधार कार्ड डिटेल वेरिफिकेशन, अब यहां पर टिक हो गया, ठीक। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, यानी कि 10th की प्रोफाइल। अब पूछेगा इंडिया में हो कि आउटसाइड हो, तो आप क्लिक करेंगे इसको, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप देंगे वो 10th की रिलेटेड होगी। आप अपनी 10th की मार्कशीट ओपन कर लीजिएगा और देखना बोर्ड का नाम, सर्टिफिकेट का नाम, रोल नंबर, इशू कब हुआ था, स्कूल का नाम, ये सब आएगा, ठीक है। ये सब फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहेगा, तो जब सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहेगा तो आपको अपने लैपटॉप में जो सर्टिफिकेट का नाम होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो नाम होगा वो आप बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट लिखिएगा। याद रखिएगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये नहीं लेंगे, और अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो भी ये नहीं लेंगे। आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है, बोर्ड BOARD अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ये आपका फाइल नेम होना चाहिए, ठीक है। गजब UPSC फॉर्म गजब तरीके से भरा रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मतलब फॉर्म फिल करते से ही भौकाल आ जाता है। समझ रहे हो कि इतने बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म फिल में भी तो थोड़ी दिक्कत आएगी ही आएगी, तो लेकिन हालत टाइट हो जाती है। बट हमारे टाइम पे तो इतना नहीं था, इतना टफ, लेकिन आपके टाइम पे हो गया है। बट वी आर हियर फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट। समझ में आ गया? तो जैसे आपने ये किया, मैंने इसी फाइल से स्टार्ट किया, और फिर वीडियो को मैं अगर पॉज चालू करता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया था, चूज फाइल मैंने किया, उसके बाद जो हमारी 10th की मार्कशीट थी उसको अपलोड किया। अपलोड सर्टिफिकेट पे देखिए मैंने क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यस, सक्सेसफुली अपलोड हो गया। और मैंने यहाँ पे फिर मैं जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, आई हियर बाय डिक्लेयर, और फिर नेक्स्ट और रिव्यू, ये मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। सबमिट पे मैं क्लिक कर दूंगा, देखिए ये सबमिट पे क्लिक हो गया। तो अब जैसे यहाँ पे क्लिक हुआ, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल आ गई। अब मतलब अब मैंने तीनों कंप्लीट कर लिया, URN में तीनों कंप्लीट हो गया, विच मीन्स कि अब पूछेगा प्रीव्यू करो अपना URN। जब तुम प्रीव्यू करोगे तो कोई इंफॉर्मेशन होगी उसको चेंज कर लेना, वरना ये बोलेगा लॉक एंड सबमिट। ध्यान से देखना, ये बोलेगा लॉक एंड सबमिट, और जब लॉक कर दोगे तो अनलॉक नहीं कर पाओगे, ठीक है। लॉक एंड सबमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से रिव्यू कर लेना, उसके बाद फिर लॉक कर देना, ठीक है। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, मैंने इसको यहां पे क्लिक किया और लॉक कर दिया, ठीक है। ये क्लिक कर दिया, लॉक, यस यस, और ये आपको बताता भी है वंस लॉक्ड, उसके बाद अभी फिलहाल रीलॉक नहीं हो पाएगा। अब मैं आता हूं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे सबसे पहले एक सेकेंड, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पर्सनल प्रोफाइल है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे सबसे पहला क्या है, पर्सनल प्रोफाइल। इस पर्सनल प्रोफाइल में आपको क्या फिल करना है, आपकी नेशनैलिटी, आपका मदर टंग, आपका स्टेट और आपका मैरिटल स्टेटस, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये आप फिल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए कॉमन है। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया एंड अब्रॉड, या फिर एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है। उसके बाद आता है पेरेंट्स की प्रोफाइल। ये मैंने ये फिर मेरे पेरेंट्स की प्रोफाइल भी सबमिट कर देती है, ठीक है। पेरेंट्स की प्रोफाइल में आपके पापा की, आपके मदर की, आपके पापा की एड्रेस, आपके पापा का इनकम, और वो कहां से बिलोंग करते हैं, आपकी मदर का, सेम चीज है, ये बेसिक है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सोशल कैटेगरी, यहां पर रिजर्वेशन वाला मामला आता है। मैंने यहां पे अनरिजर्व किया है, जो भी अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से हैं तो आप वहां कर दीजिएगा, ठीक है। यहीं पर आपसे आपका डॉक्यूमेंट भी पूछ लेता है, ठीक, कि आपके सर्टिफिकेट अपलोड करिए, कि अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन, या आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट वगैरह। मैंने यहाँ पे क्या किया, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल पे यहाँ पे गया और अनरिजर्व्ड पे मैंने क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया और आगे बढ़ गया। सोशल प्रोफाइल मेरी भाई हो गई। सेम डिजेबिलिटी प्रोफाइल आई कि भाई आप डिजेबल हैं या नहीं, मैंने नो किया, फिर सबमिट किया और फिर क्लिक किया और आगे बढ़ गया, ठीक है। अब मेरे पास आता है यहां पर एड्रेस, ठीक है।
एड्रेस में आपका हाउस, ध्यान दीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि जो आपका एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस भी रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि जो आपका एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका एड्रेस मतलब टेम्पररी कहीं और है, परमानेंट कहीं और है, तो आपको भरना पड़ेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बस टाइम कंज्यूम होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था कि जो भी हाउस नंबर है, माई एड्रेस, माई फादर एड्रेस, माई मदर्स एड्रेस, इन सब का एड्रेस सेम है। तो फटाफट ये पूछता है, यूपीएससी इस बार जो है काफी अच्छा कर रखा है कि आपके फादर का एड्रेस भी आपके परमानेंट एड्रेस है, वो भी अपने परमानेंट एड्रेस पे रहते हैं, तो फटाफट ये हो जाता है। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस? यस। ठीक है, यस पे मैंने क्लिक कर दिया था और ये आगे बढ़ गया था। ठीक है, परमानेंट एड्रेस की डिटेल ये जैसे मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया, ये पूरा का पूरा आगे बढ़ गया। ठीक है, और फिर फादर का एड्रेस यस, मदर का एड्रेस मैंने फिर से कर दिया यस। ठीक है, तो अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो गया कि सब लोग उसी एड्रेस पे रहते हैं, और फिर मैंने यहाँ पे सबमिट किया और ये सबमिट हो गया, यानी कि एड्रेस वाला सेक्शन भी अब पूरा फिल हो गया। उसके बाद आता है एजुकेशन प्रोफाइल। अब एजुकेशन प्रोफाइल में ये यूपीएससी क्या कहता है, यहां पर आपको ड्रॉप डाउन देता है, आपको बारी बारी से फिल करना पड़ेगा। अब पहले आप 12th की फिल करेंगे, फिर ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल। 2 कैटेगरी आपको मैंडेटरी है फिल करना, 12th की फिल करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन की, क्योंकि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन फिल कर सकते हैं या अदर कुछ फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। आपको फिल क्या क्या करना पड़ेगा, जो आपके डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, उसमें से क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा आपका सिलेक्ट वेयर योर कंप्लीटेड योर एजुकेशन, कहां से आपने किया है, इंडिया से या अब्रॉड से। फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन लेवल क्या है आपका, फिर लेवल का स्टेटस क्या है। अब देखिए यहां पे मैंने क्लिक कर दिया, लेवल का मतलब ग्रेजुएट हो तो 12th वाला भरोगे, जो 12th करोगे तो सारी इंफॉर्मेशन आएगी, कौन सा स्कूल था, कौन सा बोर्ड था, रोल नंबर क्या था। फिर वहीं पर जब ग्रेजुएट करोगे तो वहां पर आएगा कि कौन सा कॉलेज था, कौन सा यूनिवर्सिटी था, आपका रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या था। ठीक है, ये सारी चीजें, फिर आपसे स्ट्रीम पूछेगा, आपके सब्जेक्ट पूछेगा, ठीक है, आपका रोल नंबर पूछेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे ये पूछेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, डिटेल में क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, ठीक है, ये मैंने भरा हुआ है। ओके, और इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। यहां मैंने फिल कर दिया, फिर मैंने, आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। यहां पर आप एडिट भी कर सकते हैं, ब्लू वाला टिक दिया हुआ है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। ओके, डू यू वांट, ये डन, ये डन, मेरा एजुकेशन वाला यहां पर डन हो गया। उसके बाद इंप्लॉयमेंट डिटेल आती है। एम्प्लॉयमेंट, हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो अगर आपने यस किया तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, जब आपने यस कर दिया तो आएगा हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, तो एंटर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मंथली इनकम कितनी थी, किस पीरियड से किस पीरियड थे, आर यू स्टिल वर्किंग, यस, तो फिर आएगा प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका एड्रेस आएगा, किस पीरियड से किस पीरियड काम किए थे, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सारी आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ये सारी आपसे पूछी जाएंगी, फिर आप सबमिट कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट जो आता है आपका, फिर आएगा आपका अचीवमेंट्स वाला सेक्शन। ठीक है, डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, यहां पर अगर आप मैं यस पे अगर क्लिक करूंगा तो ये वाला सेक्शन आ जाएगा, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स, एनसीसी। देखिए अगर आप चाहें तो अभी भर सकते हैं, नहीं तो आप आगे के लिए स्किप कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपसे ये बता रहा है कि जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, तो जब आप मेंस का फॉर्म भरोगे तो आपको 10 दिन का विंडो दिया जाएगा और एडिट करने का, तो उसमें आप ये सारी चीजें एडिट कर सकते हो। और जब आप मेंस क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू के लिए डैफ 2 फिल करोगे, तो आपको फिर से ये 15 दिन का विंडो ओपन होगा आपके लिए, ये एडिट कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन फिल, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा एक, डोंट वरी। ठीक है, तो मैंने इसमें फिलहाल क्या किया है, इसमें अभी नो फिल किया है और इसको आगे बढ़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करके प्रीव्यू मैंने कर दिया है, नो किया, नेक्स्ट किया और आगे बढ़ा, सबमिट कर दिया इसको। ठीक है, नाउ उसके बाद आता है प्रीवियस यूपीएससी एग्जाम प्रोफाइल, कि क्या इससे पहले आपने, अगर आपने यस पे क्लिक किया तो यहां पर आएगा कि इससे पहले क्या आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, तो आएगा सेलेक्ट द नेम ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहां पे देखिए क्या क्या पूछ रहा है, जैसे सीएपीएफ का हो गया, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स हो गया, सीडीएस का हो गया, जियो साइंटिस्ट का हो गया, जो भी अगर आपने दिया होगा
क्लिक करिए वहां पे और फिर एग्जाम का ईयर क्या है, क्या आप इंटरव्यू में गए थे, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली थी, या फिर आपका रोल नंबर क्या था, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी। और अगर आप डिबार्ड हुए होंगे कहीं से, तो वैसे तो होते नहीं जल्दी, डिबार्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो वहां पे आपको वो इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया था इसके लिए कि यहां पर नो कर दिया था हर जगह, फॉर्म इजीली फिल हो जाएगा कि नहीं, अभी इससे पहले मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया है तो मैंने इसको वो कर दिया था। ठीक है, सो ये नेक्स्ट किया मैंने, नो किया, यहां पर आगे बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू। मेरा अब ये यूपीएससी वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूपीएससी वाला भी आप मैं यस पे क्लिक कर दिया, कंप्लीट। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है ये वाला, इसमें मुझे 1.5 घंटे लग गए थे फोटो वाले में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फोटो वाले में यूपीएससी आपसे क्या कहता है। अगर मैं वापस यहां पर जाऊं, फोटो के लिए बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। व्हेन वी गो बैक, तो बहुत बच्चों का डाउट रहता है, अब वो टाइम नहीं है। देखिए ये ऐसे बता रहा है, मैं दिखा रहा हूं आपको। अगर आप ये मेरी दोनों फोटो देखेंगे, ये मेरी लाइव फोटो है और ये मेरी अपलोड हुई फोटो है। ठीक है, आपको भी कुछ इस तरीके की, यानी कि आपकी लाइव और अपलोडेड फोटो में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म फिल करते वक्त था और ये आपका फॉर्म अपलोड करते वक्त था। ठीक है, दोनों सेम होनी चाहिए और ऐसा ही अपीयरेंस आप करेंगे जब आप एग्जाम सेंटर में आप जाएंगे। ठीक है, ये मैंने फिल किया हुआ था और यूपीएससी ने जो बताया था वो यही बताया था कि आपको मतलब पूरा यहां तक नहीं करना है, चेस्ट तक नहीं करना है, फॉर फीमेल्स एज वेल यहां तक नहीं करना है, आपका फॉर्म मतलब रिजेक्ट हो जाएगा फोटो। ठीक है, और ये एक्सेप्टेड है, तिरछा, ब्लर, उल्टा, सीधा, ये सब आपको नहीं करना है, एक्सेप्ट ये वाला एक्सेप्ट होगा। ठीक है, डूज एंड डोंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा सिग्नेचर वाला जो मामला आता है, ये फेस का था। ठीक है, आई होप कि क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे यहां पर इसने लिखा हुआ है, कुछ भी अगर आप फोटो भी अपलोड कर रहे हैं तो फोटो के लिए आपको ये देखिए, यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है, जो फाइल नेम होगा वो ये होगा, फोटो, खाली फोटो, पी भी छोटा होगा, पी बड़ा कर दोगे फाइल नेम तो नहीं लेगा। फोटो, सिग्नेचर का सिर्फ सिग्नेचर, बैचलर मार्कशीट जैसे मैंने आपको बताया वो। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब सेट है ऑलरेडी, पीछे पूरा रूल टेबल और टेक्नोलॉजी लगी हुई है, थोड़ा भी ऊपर नीचे करोगे वो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं मैंने और क्या किया था। यहां मैंने अपनी फोटो लगाई थी, फोटो अपनी अपलोड की, मेरे पास फोटो पड़ी हुई थी और यहीं तक की, यानी कि नेक, हल्का सा नेक दिख रहा था और मैंने अपलोड कर दिया। देखिए फोटो मैंने अपलोड कर दिया, पासपोर्ट साइज, यस। ठीक है, उसके बाद फिर लाइव फोटो का था, तो मैं आपको लाइव फोटो का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जो मैंने अपलोड किया था। ये है हमारे लाइव फोटो का स्क्रीनशॉट, ये वाला। ठीक है, यहां क्या लिखा पढ़ लो। जब ये लाइव फोटो होगा, आपकी फोटो कैप्चर की जाएगी, लाइव फोटो में क्या इंफॉर्मेशन आएगी, आई अंडरस्टैंड दैट द फोटोग्राफ रिसीव्ड फ्रॉम माई आधार eKYC डज नॉट मैच द लाइव फोटोग्राफ सबमिटेड बाई मी, आई एम अवेयर ऑफ दिस मिसमैच एंड विश टू प्रोसीड विदाउट आधार फोटोग्राफ एंड लाइव फोटोग्राफ मैचिंग, प्रेस व्यू फोटो टू सी योर अपलोडेड फोटोग्राफ। ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने जिस स्टूडेंट का आधार लिया था वो एक फीमेल है और ऑफ कोर्स उसका फेस दूसरा होगा और ये मेरा फेस था, तो ये कह रहा है कि मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर भी ये ओके है और एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, देयर इज ऑल्सो मिसमैच, आपके केस में भी अगर हो सकता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज थी सक्सेसफुली, हमारा अपलोड क्रॉप्ड लाइव फोटो, ये मेरा लाइव कैप्चर हो गया था। क्योंकि आप करोगे तो ऑफ कोर्स ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि आप ही रहोगे, आप किसी और के लिए फॉर्म तो अपना तो नहीं लगाओगे, राइट। आप अपना ही आधार रहेगा और आप ही का लाइव फोटो रहेगा। मैंने सिर्फ ये टेस्ट किया है आपके लिए। ओके, नाउ व्हेन आई गो बैक, वापस अगर मैं जाता हूं तो अपने इस वीडियो सेक्शन पे, अच्छा वापस जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, आई नो कि ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो एग्जाम नहीं, और एग्जाम नहीं तो फिर हमारा ड्रीम नहीं। लेकिन उसके लिए मार्गदर्शन आईएएस ने ऑलरेडी अपना पूरा का पूरा बैच जो आपके लिए वो रेडी करके रखा है फॉर CSE 2026, विच मीन्स कि हम अगर अब से यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो हम लेटेस्ट और लास्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि अभी अभी हमने 2 तारीख को बैच लॉन्च किया है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं फॉर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ।
आप मार्केट में कहीं पर भी जाके मार्गदर्शन आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं, मेरे बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे 1-to-1 पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं फॉर ये। अभी आज फॉर्म फिल कर लो, फिल करने के बाद 1-2 दिन रुक के फिर आ जाओ मेरे पास और ज्वाइन कर लो हमारा पीजीपी प्रोग्राम, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत कम दिन बचा हुआ है। अगर तुम फुल टाइम कर रही हो तो तुम्हारे पास लगभग 1000 घंटे हैं, और अगर आप जॉब के साथ या मतलब कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 600 घंटे हैं, ठीक है। मुझे आपसे सिर्फ 100 घंटे चाहिए, 100-120 घंटे, ताकि मैं आपके 600 और आपके 1000 घंटे को प्रोडक्टिव बनाऊं। कैसे प्रोडक्टिव बनेगा? ये हमारा रोड मैप है। लाइव क्लासेस होंगी, एक से एक क्रेडिबल टीचर्स और फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। अभी सीसैट और इकोनॉमी का बैच स्टार्ट हो रहा है। ये सिर्फ रिवीजन बैच है, जहां पर एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यू को मैप करके हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका बताया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की क्लास होती है शाम को, बाकी का पूरा टाइम आपका। ये पूरा शेड्यूल आपके लिए हमने प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 तारीख, 4 तारीख, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 पूरा इकोनॉमी खत्म। उसके बाद फिर एनवायरनमेंट 23 तारीख से, साइंस एंड टेक, देन इंटरनेशनल। सीसैट दूसरे से चल रहा है, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और संडे में हम सीसैट पढ़ाएंगे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में हम पढ़ाएंगे आपको जीएस का, और सैटरडे को मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सीसैट का ये है इवनिंग क्लास, 3, 5, 8, 10, 12 ऐसे करके क्लासेस चलेंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको एनरोल करने के लिए आप नीचे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं courses.margdarshan.ias.com, और आप लॉगिन कर सकते हैं, या मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए ना, और आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एंड्रॉइड पे जाके ये कोड यूज कर दीजिएगा, PGP 2026, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, PGP 2026। अगर आपको 1-to-1 मेरी मेंटोरशिप चाहिए तो आप प्लस वाला कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी मेंटोरशिप नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ सेम चलना है, तो फिर आप ये वाला एनरोल कीजिएगा। दोनों में सेम है, बस इसमें मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है। आप ऑफलाइन ORN में भी आके मुझसे मिल सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। PGP 2026 मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे का पूरा प्रोसेस देखते हैं। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म वाला बाकी है ना, कि जो रियल एग्जामिनेशन फॉर्म है हमारा, ठीक है। ऑलराइट, तो हम यहां तक पहुंच गए भाई, ठीक है। सबसे बड़ा सिरदर्दी हमारा क्या था? सिग्नेचर। ऑनेस्टली बता रहा हूं, सिग्नेचर को आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये मैंने फोटो अपलोड कर दिया था, ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिग्नेचर पे। वार्निंग, ओके, ये मैंने इमेज पॉज कर दी। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या किया, सिग्नेचर को कुछ ऐसे किया, ठीक है। ये प्रिंट किया था, जैसे इसने लिखा है ना 1, 2, 3। आपके जब फॉर्म फिल करोगे वहां पे देगा कि आप डाउनलोड करो सैंपल फॉर्मेट। तो मैंने सैंपल फॉर्मेट डाउनलोड किया और प्रिंट कर लिया उसको। तो 1, 2, 3 यहां लिखा हुआ है, और स्ट्रेट लाइन में आपको वो लिखना है आपका नाम यानी कि सिग्नेचर, और इक्वी डिस्टेंस पे, एकदम डिस्टेंस बराबर रखिएगा, इक्वी डिस्टेंस पे आपको सिग्नेचर करना है। पोर्शन पीछे ये होना चाहिए व्हाइट, और आपका पेन ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो साइज है, साइज बड़ा मैटर करती है इसमें। हाइट 350 पिक्सल और विड्थ जो है वो 500 पिक्सल, मेरे को याद भी हो गया है, और 20 KB से 100 KB के बीच में फाइल होनी चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की अलग अलग वेबसाइट पर जाके करने की, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अडोबी का सही लगा। अडोबी सही फ्रेम काट दे रहा था और फिर साइज कन्वर्ट कर दे रहा था, तो बाद में मुझे पता चला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये है एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ऐसा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट नहीं चलेगा, ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की करने की ऐसे, ये वाला फाइनल फॉर्मेट था, मैंने क्लिक किया, ओके हुआ, और मैं फिंगर क्रॉस कर रहा था कि भाई हो जाओ। फिर जब ये हो गया सक्सेसफुली, मैंने तो कहा भाई साहब गजब टाइम लगा, और टाइम किल कर दिया इसने मेरा, ठीक है। इवेंचुअली ये हो गया, और फाइनली आपके पास ये मैसेज आएगा। ये क्या है, जब आप फोटो सिग्नेचर वाले पे आप जब कर लोगे तो ये आएगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यू मे नाउ अप्लाई फॉर नोटिफाइड एग्जामिनेशन, और ये अप्लाई कर सकते हो आप। नोट, इफ यू विश टू मॉडिफाई और अपडेट एनी डिटेल इन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज डू सो केयरफुली बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म। समझ में आया? तो मैंने कहा प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। जब मैंने प्रोसीड किया आगे, तो फिर ये मेरे को लेकर आया यहां पे, ठीक है।
प्लीज अपडेट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने अपडेट नहीं किया था, फिर बाद में मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कैटेगरी अब कंप्लीट हो गया। जब आप कंप्लीट कर लोगे तब आपके पास एक ऑप्शन आएगा नीचे कि ठीक है, क्या ऑप्शन आएगा कि डिक्लेयर करने का। यहां पे आप टिक करिएगा कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, और मैं कंफर्म करता हूं कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। ये आपका तभी ब्लू होगा जब आप सबको व्यू कर लोगे एक बार। समझ में आ रहा है? यहां पर देखो व्यू दिख रहा है ना, तो जब इस पे ग्रीन टिक आएगा, मैं आपको बताता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, सब पे ताला लगा हुआ है। ताला क्या है? ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, ये आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ले आने के लिए आप इसको व्यू करोगे, व्यू कर लोगे तो ये टिक हो जाएगा एक बार, और इस तरीके से सबको आपको व्यू करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी किया। ठीक है, इसको क्लोज किया, ठीक, तो ये नहीं हुआ। मैंने ट्राई कर रहा था कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है। ठीक, फिर मैं ऊपर गया, मैंने देखा कि वहां पर ये ओपन किया था मैंने सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, तो यहां पर व्यूड आ गया था। फिर मैंने सबको बार बार से ओपन करने लगा। ठीक है, तो आप इसको ओपन करोगे, खोलोगे। ठीक है, जैसे अभी मैं खोलूंगा इसमें। ठीक है, इसको पर्सनल प्रोफाइल को मैंने ओपन किया, नीचे किया, स्क्रॉल किया और क्लोज कर दिया। जैसे क्लोज किया वहां पर व्यूड आ गया। ठीक है, यहां पर व्यूड आ गया। वैसे ही सबको आपको, इसका मतलब क्या है, यूपीएससी चाह रही है कि एक बार फाइनल सबमिशन से पहले आप एक बार बाकी सारी चीजें ओपन करके चेक कर लें कि ये हो रहा है, आपने जो डिटेल भरी है वो सही है, और बार बार आप फिर से एडिट कर सकते हो। ठीक है, हर स्टेप पे बार बार ये लोग पूछ रहे हैं, हर इंफॉर्मेशन का दो दो बार ये लोग पूछ रहे हैं। आपका कॉलेज, आपका स्कूल, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, दो दो बार ये लोग पूछ रहे हैं ताकि आप डबल कंफर्म कर पाओ। ठीक है, तो हर एक चीज मैंने भी किया हुआ है। देखो अब व्यूड आ गया। ठीक है, अब सब में व्यूड आ गया। ओके, आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप ऐसे कर लोगे, देखिए मैं सबको फटाफट 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 व्यू करके क्लोज कर दे रहा हूं। ऑलराइट, अब देखिए ये खुल गया। अब आ गया ये, डू यू वांट टू लॉक योर CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म? वंस यू लॉक यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इनटू इट टू योर URL। उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। मैंने फिर इसको यस किया और आगे बढ़ा। ऑलराइट, क्लिक करना है यस, और फाइनली आगे बढ़ गया कि भाई अब मैं जो है वो फिल कर सकता हूं एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां से आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म अब आप फिल कर सकते हो। यही सबसे खराब बात है, फिर से मुझे पूछा जा रहा है यहां पे, मुझे एजुकेशन की क्वालिफिकेशन, मेरी डिग्री, और फिर यहां पर फिर से पूछा जा रहा है कि किस स्टेट से थे, क्योंकि ऑलरेडी हम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में इसको दे चुके हैं। पता नहीं यूपीएससी ने फिर क्यों ऐसा किया है। ठीक है, तो ये लोग यहां फिल कर रहे हैं। मैंने पूरी डिग्री यहां पे फिल की है, फिर से कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा क्या था, कौन सा सर्टिफिकेट था, डेट कब इशू हुआ था, कौन सा कोर्स था, ये सब कुछ मैं फिर से फिल कर रहा हूं। एंड दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। पता नहीं ये लोग क्यों करा रहे हैं, तो बट फिर से मैंने ये फिल किया था। ठीक है, इसको हम जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर दे भी रहा है अनलॉक CAF। अगर आपको एडिट करना भी है तो आप एक बार कर सकते हैं, क्योंकि अभी सबमिट नहीं हुआ है फाइनल फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट किया मैंने, फिर उसके बाद सबमिट किया कि भाई मैंने कर दिया। अच्छा, एक और ऑप्शन यहां पर आया था कि इससे पहले क्या आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम में कोई अटेम्प्ट दिया है? मैंने कहा नहीं, क्यों करना, आगे बढ़ो फटाफट। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। देखिए ध्यान से, अब आपसे पूछ रहा है कि लेवल लैंग्वेज मीडियम ऑफ योर पेपर 1 to 4। ठीक है, कि क्या लैंग्वेज होगी आपकी मेंस की पेपर 1 to 5, यानी जीएस पेपर 1 2 3 4 5 ऐसे तक। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, आप बता देंगे हिंदी मीडियम में आप देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, यानी कि 6 और 7, क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होगा। मैंने यहां पे इस पर क्लिक किया था, और चाहे जो भी था, मैंने फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी यहां पर ले लिया था। और फिर यहां पर देखिए पूछ रहा है लैंग्वेज मीडियम फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट 6 और 8। तो आपको यहां पे जाना है और क्लिक करना है कि आपका लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में है कि नहीं। बस ये हमें ध्यान यहां देना है कि यहां पर ये नोट दिया हुआ है कि एग्जेम्पशंस दिया गया है उन लोगों को जो लोग बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो हमारी 7 सिस्टर हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। वो अपने भाषा में ऑप्शनल पेपर को दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। इसलिए यहां पर पूछ भी रहा है नीचे कि क्या आप मणिपुर यहां से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो मैंने कहा नहीं, तो हमारे पास तुरंत ऑप्शन आया हिंदी और इंग्लिश का। आप यहां देखेंगे तो यहां क्लिक अभी मैं करूंगा तो यहां पे 2 ऑप्शन आएगा, इंग्लिश और हिंदी। तो मैंने यहां पे शायद इंग्लिश किया हुआ था।
ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए इंग्लिश और हिंदी आ गया, तो मैंने इंग्लिश कर दिया था। ठीक, फिर यहाँ पर मैंने नो कर दिया था कि मैं अरुणाचल प्रदेश से नहीं हूँ। फिर सेलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ पेपर ए, ऑलराइट, तो मैंने हिंदी कर दिया था कि पेपर एक तो कंपलसरी है इंग्लिश, एक आपको रीजनल लैंग्वेज करना है। फिर पूछ रहा है सेंटर फॉर मेंस एग्जामिनेशन, आपसे अभी पूछ ले रहा है कि मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर क्या है यहां पर, तो मैंने दिल्ली कर दिया भाई। आगे बढ़ो। उसके बाद फिर आपका आता है ये सर्विस और प्रेफरेंस, जो भी सर्विस और प्रेफरेंस आपको भरनी है। देखो तुम इसको फिर से फिल कर सकते हो, मेंस जब क्वालिफाई हो जाएगा तो तुम फिर से फिल कर सकती हो। ठीक है, अभी इतना ज्यादा बहुत मतलब फिल करने का जरूरत नहीं है। तो मैंने वही टॉप की 3 फिल कर दी, IAS, IFS और IPS। उसके बाद फिर सबको नॉट ऑप्टेड नॉट ऑप्टेड नॉट ऑप्टेड नॉट ऑप्टेड करके मैंने आगे बढ़ा दिया था। ठीक है, ये सारा चीजें प्रेफरेंस नॉट ऑप्टेड, फिर नॉट ऑप्टेड, ये अब आपके ऊपर है, ये तो आप कर सकते हैं, इसमें तो भाई आपको और मजा आता है, राइट। तो यहां मैंने फिल कर दिया, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी उस पेज की, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, देन मेंस में क्या क्या था, नॉट ऑप्टेड आपसे पूछेगा, ओके, और आपने फिल कर दिया फॉर्म। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आपकी सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चन आया, जो कि पिछले साल भी पूछा था। ठीक है, सामाजिक आर्थिक कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहां है। ठीक है, तो ये देखिए जो मैंने किया है आप भी कर सकते हो, या फिर आपका चेंज होगा तो कर सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ में क्या गांव में था, तहसील में था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, स्टेट का कैपिटल था, मेट्रोपोलिस जो स्टेट है, या आउटसाइड इंडिया था। मैंने सब में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भर के रख दिया, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट में ही पैदा हुआ हूं। मेरे पाता कह रहा हूं, माता और पापा का पाता हो गया, माता पिता वो भी डिस्ट्रिक्ट में ही उसी पैदा हुए हैं। तो यहां पे लिखा है ना, प्लेस वेयर योर मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, तो मैंने लिख दिया प्लेसेस ऑफ योर रेसिडेंस आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन, प्लेसेस ऑफ योर फादर और योर गार्जियन स्टेज इन द लास्ट 15 ईयर। ये सारी चीजें आपसे पूछ रही है। फिर आपसे ये पूछ रहे हैं कि जहां पे आप रहते हैं वो एक रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है। ये यूपीएससी एक डेटा कलेक्ट कर रही है आपसे, रिफॉर्म करना है यूपीएससी को, पॉलिसी बनानी है, क्योंकि 15-20 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो उनसे एक डेटा निकल कर आता है। ठीक है, तो सब में मैंने क्वार्टर फिल करके हेडक्वार्टर्स वगैरह यहां पर मैं लिख दिया सेलेक्ट सोसाइटी, यहां पर रूरल और अर्बन के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने वहां फिल कर दिया था। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग थोड़ा सा और, तो यहां पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन, डिग्री, एक सेकेंड, ओके, एजुकेशन पर्टिकुलर्स, हाँ, फिर ये पूछ रहा है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल लेवल, फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट कॉलेज लेवल, यू नो, कि कौन से मीडियम में आपने दिया था, स्कूल लेवल में हिंदी इंग्लिश कौन सी भाषा थी आपकी, ये सब। ठीक है, आई थिंक मैं हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज ये सब है। ग्रेजुएशन की डिग्री किस में थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एमफिल किस में था, ये सब आपसे क्वेश्चन आयर पूछा जा रहा है, ऑलराइट। ये आपका एक हिस्सा है और ये सब आपसे पूछा जाएगा। एजुकेशन, मेट्रिकुलेशन, पापा कहाँ तक पढ़े हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, मम्मी की क्वालिफिकेशन क्या है, इनकम क्या है, जो कि ऑलरेडी हम पहले दे चुके हैं, ऑलराइट। अच्छा, ये आएगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है, और इससे पहले अगर आपने एग्जाम दिया था तो उससे पहले क्या था ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपने दिया होगा तो लिख देना कि सेम था, और डिफरेंट होगा तो लिख देना। ठीक है, तो मैंने लिखा था सेम सब्जेक्ट, ऑलराइट। और एंटर सजेशन, ये लोग सजेशन मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सजेशन दे दिया है लगभग 200 कैरेक्टर का। मैंने यहाँ लिखा था कि प्रीलिम्स की मार्कशीट, प्रीलिम्स की जो आंसर की है उसको एग्जाम से 90 डेज के अंदर रिलीज कर दिया जाए, और भी कुछ लिखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ ऑप्शनल को हटा दिया जाए भाई, ये सब मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आप भी लिख सकते हैं, जो भी सजेशन है आपके सजेशन को यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक, सर्वे, ये सर्वे आपसे मांग रहे हैं। जब आप उस पेज पे जाएंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर सर्वे सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के आपको एक सर्वे बोला जा रहा है। सर्वे में क्या है, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है इन लोगों ने कि प्लीज हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस बाय कंप्लीटिंग दिस सर्वे। तो एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड ये सर्वे है। क्या है भाई, डिड यू गेट योर प्रेफर्ड सिविल सर्विसेज एंड प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर। ठीक है, तो ये तब का है, अगर आप पुराने एक्सपीरियंस एस्पिरेंट हो, दे चुके हो, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने बाद में यहाँ पे नो कर दिया कि अगर आपको पुराना मिल चुका है तो आप लिख दीजिएगा कि नहीं मेरे को पुराना मिल चुका है। ठीक है,
और आपको नए अगर आप हैं तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं इस सर्वे को, ये मैंडेटरी सर्वे नहीं है, ठीक है। आप वहां से काट सकते हैं ऊपर। और पूछ रहा है कि प्रेफर्ड क्या होगा आपका सेंटर, मैंने बनारस भर दिया था, ठीक है। और फ्यूचर में आप कौन से सेंटर पे और जाना पसंद करेंगे, तो मैंने यहाँ पे भरना था तो मैंने भर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट ऑल फील्ड मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद मेरे से कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा, एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल पूछी, अचीवमेंट डिटेल्स एक बार रिपीट हुआ था, ठीक है। एंड देन ये डिक्लेरेशन आएगा, ओके। जब आप सब कुछ फिल कर लोगे तो ये डिक्लेरेशन आएगा आपके पास कि भाई प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का सेंटर भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। क्योंकि ये फीमेल एज ए फॉर्म भर रहे थे तो पेमेंट वेमेंट नहीं लगती इसमें, फीस नहीं लगती इसमें, ठीक है। ये हो गया, ठीक। यहाँ पर सेंटर प्रीलिम्स का सेंटर था जहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, तो मैंने शायद वाराणसी कहाँ पे ऐसे डाल दिया था, ठीक है। आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, मैंने यहाँ पे किया भी हुआ है, प्रिंट करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने लगभग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया हुआ है और ये आपको ईमेल आ जाएगी। ये ईमेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ये URN इतना हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड ऑनलाइन पोर्टल और यूपीएससी से आपको कि आपका सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हो गया है एंड कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कि आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हम फॉर्म फिल कैसे करेंगे। ये पूरी हमारी एक सेशन इसी के ऊपर हमने बना दिया। नाउ उससे जब आपको फॉर्म फिल हो जाएगा तो आप वापसी से अपने यहाँ पर जाइए, ठीक है। जो आई पे क्लिक करना था, ठीक, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रोफाइल ये फिर आप रिव्यू कर लीजिए। अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफिकली आपको जो हमारा UTR है, URN नंबर है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सब कुछ अब हो चुका है। अब आपका एड्रेस आ गया, ठीक है, एजुकेशनल प्रोफाइल आ गई, एम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो गया, ठीक है। टाइम भी दिया हुआ है किस टाइम पे आपने सबमिट किया हुआ है, ठीक। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन सिविल सर्विसेज 0 अटेम्प्ट्स। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके ऑप्शनल से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड आपका है, ठीक। फिर सर्विसेज से रिलेटेड है, ये सब आपको फॉर्म में मिलेगा। पेमेंट एग्जाम कर दिया गया क्योंकि फीमेल से लिया गया था, ओके। और फिर डू यू वांट टू मेक योर, ये पूछा था कि डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ये प्रतिभा सेतु पोर्टल के लिए इन्होंने बात कर रहे हैं कि आपका ओपन है कि नहीं आप, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, फिर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया और फाइनली हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। इस तरीके से आप भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आई नो कि कुछ डाउट्स आए होंगे, कुछ प्रॉब्लम आई होंगी। मेक श्योर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें स्पेसिफिकली जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और EWS कैटेगरी के, आपको जाना है पेज नंबर 23 पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। पेज नंबर 23 पे वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है, जो लास्ट डेट क्या हो सकती है उस डॉक्यूमेंट की, यानी कि इनकम और एसेट सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो यहां पर आएगा पेज 23 पे, ये, ओके, ठीक है। तो यहां पर एक बार एक नज़र देख लीजिए इसको आप लोग। हालांकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो जो OBC कैंडिडेट हैं जिनको नॉन क्रीमी लेयर में रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन चाहिए, उनको जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 23-24, 24-25 के इनकम का प्रूफ निकाल के दिखाना पड़ेगा। और जो फाइनेंशियल ईयर ये होगा एन इशू ऑन इतना आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इतना, यानी कि जो आपका इनकम होगा, ठीक है, आपका लिखा रहता है, वो जो OBC सर्टिफिकेट होता है ना उस पर लिखा रहता है कि आपकी इनकम एज ऑन नाउ 1/4/2025 के बाद से इतनी है, ठीक है। वो मान लिया जाता है। और ये कब तक आप करवा सकते हो? लास्ट डेट इसकी है 24 फरवरी 2026। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप जाके बनवा लीजिए, लास्ट डेट इसकी ये है। सेम EWS सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट में भी 1/4/2025 जो आपकी इशू डेट होना चाहिए तब से लेकर और लास्ट डेट इस तक के बीच में, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 24 फरवरी 2026 के बीच तक में इशू डेट होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इस फॉर्म में सबसे नीचे जाओगे, लगभग पेज नंबर 150 या 126 के पास सारे एनेक्जर दिए हुए हैं, सारे फॉर्मेट
ओबीसी के, एनसीएल के, पीडब्ल्यूबीडी के, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के, इनफैक्ट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट के, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल वेटरन्स हैं उनके लिए दिया हुआ है। ठीक है, सो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। कुछ अगर कहीं छूट गया हो तो कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत आई होगी तो। वैसे आई थिंक ऑल थिंग्स आर क्लियर। बस मेक श्योर दैट वंस यू फिल द फॉर्म, अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है, प्लीज इसको 3 से 4 लोगों के साथ शेयर करना, टेलीग्राम पे और अपने स्टेटस पे, एवरीवेयर, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। वरना बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि ये मिस्टेक, वो मिस्टेक, ये मिस्टेक मत करना, कोई फॉर्म फिल करके नहीं बता रहा है। और मैंने आपके लिए लिटरली फॉर्म फिल किया है और पूरा दिन लग गया है इसमें। ठीक है, आई होप कि वो क्लैरिटी आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ 1-to-1 जरूर मिलूंगा in our first batch and last batch of UPSC Prelims 2026 in our first class. Thank you so much. Jai Hind and all the very best.